We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करने जा रहे हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने शुक्रवार यानी 6 जून 2025 को फोन पर पीएम मोदी को इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। इस दौरे में खालिस्तान, भारत कनाडा रिश्ते, पाकिस्तान के साथ तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। वहीं इस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा संकट में आएगा पाकिस्तान। अपने आतंकवादी रिश्तों को लेकर वैसे ही पाकिस्तान सबकी रडार पर है और अब G7 सम्मेलन में भारत द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद पाकिस्तान फिर बौखलाने की कगार पर आ सकता है। कनाडा के खूबसूरत अल्बर्टा प्रांत के कनानास्किस में होने वाले इस G7 सम्मेलन में पीएम मोदी न केवल कनाडा के पीएम कार्ने से मुलाकात करेंगे, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी के नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे। ये यात्रा भारत कनाडा रिश्तों को नई दिशा देने का बड़ा मौका होगी, जो पिछले कुछ सालों में खालिस्तानी अलगाववादियों और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर तनावपूर्ण रहे हैं। मोदी इस मौके पर दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और लोगों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर जोर देंगे। वो कनाडा के साथ सुरक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बात करेंगे, ताकि खालिस्तान जैसे संवेदनशील मसलों पर सहमति बन सके। इसके अलावा वो G7 के मंच पर जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और तकनीक जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। बता दें कि 2015 के बाद पीएम मोदी की ये पहली कनाडा यात्रा होगी। दोनों देशों के बीच 2023 और 2024 में तनाव चरम पर था, जब हाई कमिश्नरों को निष्कासित किया गया, वीजा सेवाएं रोकी गई और दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या घटाई गई। निज्जर की हत्या और 1985 में एयर इंडिया कनिष्क उड़ान की बमबारी की 40वीं सालगिरह जैसे मुद्दों ने रिश्तों को और जटिल किया। लेकिन अब कार्नी की नई सरकार के साथ तस्वीर बदल रही है। कार्नी ने कहा है कि हम भारत के साथ लोगों के रिश्ते, व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भारत और कनाडा दो जीवंत लोकतंत्र आपसी सम्मान और साझा हितों के साथ नई ऊर्जा से आगे बढ़ेंगे। मैं कार्ने से मिलने का इंतजार कर रहा हूं। वहीं आपको बता दें कि G7 में पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी, जिनके भारत और पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता के दावे ने तनाव पैदा किया था। भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज किया। इसके अलावा ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से भी मुलाकात होगी। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी शनिवार को दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिलेंगे। G7 में क्वाड पार्टनर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिक्स देशों ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेता भी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अगले महीने पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस और चीन के नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। आपको बता दें कि सभी की नजरें मोदी और कार्नी की मुलाकात पर टिकी हैं। 2024 में कनाडा ने हाई कमिश्नर के लिए क्रिस्टोफर कूटर का नाम सुझाया था, लेकिन भारत ने जवाब नहीं दिया। अब भारत ने स्पेन में अपने राजदूत दिनेश पटनायक को कनाडा में हाई कमिश्नर के लिए चुना है। अब देखना होगा कि क्या दोनों देश अब राजनयिकों की नियुक्ति पर सहमत होंगे। कनाडा द्वारा निमंत्रण में देरी ने अटकलों को जन्म दिया था, लेकिन कार्नी के 29 अप्रैल को पीएम बनने और मई में विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद ये न्योता औपचारिक रूप से शुक्रवार को मिला। ये कदम भारत कनाडा रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। बता दें कि पीएम मोदी की ये यात्रा न केवल भारत कनाडा रिश्तों को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को और बुलंद करेगी। खालिस्तान, पाकिस्तान और ट्रंप के टैरिफ जैसे मुद्दों पर भारत अपनी बात मजबूती से रखेगा। वहीं अब देखना ये भी होगा कि क्या पीएम मोदी की कनाडा यात्रा दोनों देशों के रिश्ते सुधारने में कामयाब होगी या नहीं।